फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बेलेट्रॉन 2024 जब कंप्यूटर प्रोग्राम का जो वैकेंसी आई है, अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो आपका बिहार बेलेट्रॉन प्रोग्रामर 2023 का जब एग्जामिनेशन से लिया गया था उसमें आपका कट ऑफ कितना गया था वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपके कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, कट ऑफ के साथ साथ हम लोग इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट भी देख लेंगे कि वेटिंग लिस्ट का कितना कट ऑफ था। ठीक है, इसका वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ कितना था वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, और आपका जो क्वालिफाइड किए थे स्टूडेंट उनका कट ऑफ कितना था वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जानना उस एग्जामिनेशन के बारे में जो हम एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उसका कितना कट ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, ये आपका बेलेट्रॉन के द्वारा ही जारी किया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर अभ्यर्थियों के परीक्षा फल के संबंध में सूचना जारी किया गया था कि जो अभी आपका एमसीक्यू जो आपका पेपर लिया गया था सीबीटी एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का, उसका आपका नेट क्वालिफाइंग मार्क्स की गणना किया गया है जो भी आपका कैटेगरी वाइज है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी वाले थे, ठीक है, और जो BC1 और जो BC2 वाले हैं, इसमें जो आपका BC1 और BC2 करके आता है, कहने का मतलब जो स्टूडेंट BC1 है वो जो अभी आपका EBC है उन्हीं को BC1 बोला जाता है, और जो BC2 है बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन है वह BC कैटेगरी है अभी। ठीक है, तो BC2 का मतलब BC कैटेगरी, BC1 का मतलब आपका EBC कैटेगरी। ठीक है, तो जो आपका कैटेगरी था जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी और BC1 कैटेगरी, एग्जामिनेशन तो आपका हर एक कैटेगरी का सेम ही हुआ है, 100 मार्क्स का ही हुआ है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो था इसका वह आपका 65 नंबर है। ठीक है, 65 नंबर जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, BC1 वाले होते हैं, BC2 वाले होते हैं, इनका कोई भी वेटेज नहीं दिया जाता है, एक्स्ट्रा वेटेज नहीं होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0% है। कैटेगरी वाइज जो है आपका ग्रेस मार्क्स आफ्टर वेटेज एक भी नंबर नहीं मिलता है इनको। तो आपका नेट क्वालिफाइंग जो आपका हो गया वह आपका 65 हो गया। कहने का मतलब कि जो भी जनरल कैटेगरी है, BC1 है, BC2 है, इनका जो क्वालिफाइड किया गया था प्रीवियस ईयर में वो आपका 65 मार्क्स पे किया गया था। 100 में अगर आपका 65 मार्क्स आ रहा है तो आप क्वालिफाइड थे। ठीक है, उसके बाद जो भी फीमेल है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फीमेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फीमेल का क्या था कि इनका भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स 65 ही था। ठीक है, तो इसमें भी क्या था कि कैटेगरी वाइज जो गर्ल्स का जो आपका वेटेज मिलता है 10% का, तो 6.5 नंबर जो इनका कम जाएगा। तो 58.5 आ रहा था, आप बोल सकते हैं कि 58 कट ऑफ था आपका मेल का, सॉरी फीमेल का। तो जो फीमेल थी उनका कट ऑफ जो था वो आपका 58 नंबर था। उनको 100 में अगर 58 नंबर आ रहा था फीमेल का तो वो क्वालिफाइड थी। ठीक है, जनरल, BC1, BC2 के फीमेल। नेक्स्ट है आपका SC कैटेगरी। जो SC कैटेगरी होते हैं, ठीक है, इनका भी वेटेज आपका 10% मिलता है, तो 6.5 नंबर का इनका भी जो है आपका कम जाएगा, तो इनका भी 58.5 हुआ। तो आप बोल सकते हैं जनरली कि 58 कट ऑफ। तो SC का जो भी कट ऑफ जो था वो आपका 58 ही था। उसके बाद आपका ST का हम लोग डिस्कस करें, जिसका भी आपका 10% का जो है आपका वेटेज मिलता है, तो 6.5 नंबर का आपका मिल गया, तो इसका भी आपका 58 कट ऑफ ही था। जो PH कैंडिडेट होता है जिसका जो मिनिमम PH 40% होता है उनका 15% का वेटेज मिलता है, लगभग आपका 9.75 मार्क्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 55 जो है इनका कट ऑफ गया था आपका PH कैंडिडेट का। तो आप यहाँ पे क्लियरली अगर आप हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन देख ले तो जनरल, BC1, BC2 65,
जनरल फीमेल, BC1 फीमेल, BC2 फीमेल 58, SC का 58, ST का 58 और जो PA 40% है उनका जो 55 था कट ऑफ। ठीक है, तो जितना भी स्टूडेंट का इतना मार्क्स आया था वो सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड थे 2023 प्रोग्रामर में बिलेट्रॉन का। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेटिंग लिस्ट देख लेते हैं, जो आपका वेटिंग लिस्ट का क्या कट ऑफ गया था। तो इनका जो है, इनके तरफ से जो आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है साथ में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, वेटिंग लिस्ट हेतु MCQ परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु अभ्यर्थियों का प्राप्तांक विवरण, नेट क्वालिफाइंग मार्क्स की गणना। तो यहाँ पे आप देखिए, जो भी जनरल कैटेगरी के थे, BC1 थे, BC2 थे, इनका क्वालिफाइंग मार्क्स 63 रखा गया था। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे इनका कोई वेटेज नहीं मिलता है, तो 63 कट ऑफ चला गया आपका किसका, जनरल वाले का, BC1 वाले का, BC2 वाले का, आपका वेटिंग लिस्ट के लिए 63 कट ऑफ था। ठीक है, और फीमेल का जो कट ऑफ गया था यह आपका 63 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स था, जिसमें आपका 10% का फिर से वेटेज मिल गया। उसके बाद साढ़े 6.3 मार्क्स का, तो आप देख सकते हैं 57 गया था आपका फीमेल का। अगर आप जनरल का फीमेल है, BC1 का फीमेल है, BC2 का फीमेल है, आपका कट ऑफ 57 गया था। जो SC वाले हैं उनका भी 57 था, जो ST वाले हैं इनका भी 57 था, और जो PH मिनिमम 40% एलिजिबिलिटी था इनका जो आपका 54 कट ऑफ गया था आपका वेटिंग लिस्ट के लिए। यह आपका जो कट ऑफ है यह आपका वेटिंग लिस्ट के लिए है। ठीक है, तो जो आपका बिलेट्रॉन प्रोग्रामर जो होता है इनके तरफ से जो है आपका वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है साथ में ही, क्योंकि इसके बाद जो है आपका जो रिजल्ट जो जारी होता है, ठीक है, जो रिजल्ट जारी किया गया था 215 स्टूडेंट का, और साथ में जो है आपका इसके साथ में ही जो है आपका 55 स्टूडेंट का आपका वेटिंग लिस्ट जारी किया गया था। क्यों जारी किया गया था? क्योंकि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 30 से 40% स्टूडेंट अपीयर होते हैं, या उनको डॉक्यूमेंट में कमी का उनको जो है हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया है उसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी वैलिड नहीं है। बिलेट्रॉन के द्वारा क्लियर किया गया है कि हमको सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो बीटेक आपका अदर वाला ब्रांच वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें PGDCA का कोई वैल्यू नहीं है प्रोग्रामर के लिए। कोई भी प्रोग्रामर का जो पोस्ट होता है तो उसमें आपका स्पेशल कंप्यूटर साइंस में ही चाहिए आपका डिग्री, इसीलिए जो है आपका इस बार इसमें जो है आपका कंप्यूटर साइंस का ही ज़्यादा मानता है। जैसे आपका टीचर वाला में होता है, जैसे BPSC टीचर में, उसमें कोई भी बीटेक होते हैं कोई भी अनदर ब्रांच से, अगर वो PGDCA कहले रहते तो वैलिड होते हैं, लेकिन प्रोग्रामर में आपका नहीं चलेगा PGDCA, क्योंकि प्रोग्रामर में सिर्फ आपका कंप्यूटर साइंस वाला ही भर सकता है। ठीक है, तो जो बीटेक कंप्यूटर साइंस होते हैं आप देख चुके हैं नोटिफिकेशन में, चाहे हम आपको बतला चुके हैं, और जो BE कंप्यूटर साइंस होंगे और जो MCA किए हुए हैं, चाहे जो स्टूडेंट BSc कंप्यूटर साइंस, दूसरा सब्जेक्ट IT से नहीं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस से, वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। जो आपका 5 एलिजिबिलिटी जो दिया गया है वही वैलिड है, छठा एलिजिबिलिटी वैलिड नहीं है। इसीलिए अगर आप 5 एलिजिबिलिटी में से कोई रखते हैं तभी आप फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि आपका 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लग रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। चाहे रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे BPSC का एग्जामिनेशन नहीं है कि जो आपका वैलिड जो टीचर नहीं बनना है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामर बनना है। प्रोग्रामर के लिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस वैलिड है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बिलेट्रॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।